वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं दिखाने जा रहा हूँ भोले बाबा के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग व उनके बारे में, कहाँ पर स्थित हैं और उनके नाम। जय भोले बाबा की। तो चलिए लेके भोले बाबा का नाम शुरू करते हैं। जय बाबा भोले की। हिंदुस्तान में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं विराजमान है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। शिव के इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं देश में कहाँ कहाँ स्थित है भगवान शिव के ये ज्योतिर्लिंग, जिसमें पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग के कारण श्राप दे दिया था, तब चंद्रदेव इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्त हुए थे। मान्यता है कि शिव के इस पावन धाम पर पूजा करने से साधक के क्षय, क्रोध आदि रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर देवताओं के द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड या पाप नाशक तीर्थ कहते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम से पर्वत पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग का अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में इस पावन शिव धाम की बड़ी महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। शिव भक्तों की मान्यता है कि श्रीशैल शिखर के दर्शन मात्र करने से साधक के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तीसरा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जिनकी साधना और आराधना से जीवन से जुड़ी सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर शिव की साधना करने वाले साधक का काल भी कुछ नहीं कर पाता। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। चौथा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यता है कि व्यक्ति इस पावन तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा आदि करता है, वह सभी सुख को भोगते हुए शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। पांचवा ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उसे चीता भूमि भी कहा जाता है। श्रावण मास में यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त जल और दूध को चढ़ाने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद उसी स्थान पर विश्राम किया था। जिस सह्याद्री पर्वत पर भगवान भीमशंकर विराजमान है, उसी से भीमा नदी निकलकर प्रभावित होती है। सातवां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर। भगवान शिव का यह सातवां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथ नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक शिव का पावन धाम होने के साथ साथ यह हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से भी एक है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान का नाम रामेश्वर दिया गया है। आठवां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है यह शिव साधकों का अत्यंत पूजनीय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। 9वां ज्योतिर्लिंग है बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाले वाराणसी शहर में स्थित है। मान्यता के अनुसार प्रलय के समय भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। देश के जिन 4 प्रमुख स्थानों में कुंभ लगता है, उनमें से एक महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह पावन धाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है।
इसी पर्वत से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा था। 11वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए इसे शिव का प्रिय स्थान बताया गया है। मान्यता है कि कैलाश की तरह भगवान शिव ने केदारनाथ को अत्यधिक महत्व दिया है। 12वां ज्योतिर्लिंग और आखिरी ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद में स्थित है। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जो स्वयं विराजमान है ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।